अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और देखिए, रात को बहुत ठंडी थी और अभी आपको देखिए मैंने यहाँ से अपने चटपट पटपट वाली किचन के विंडो से दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन अंदर गर्म है कमरे में और बाहर ठंडे होने की वजह से पूरे स्टीम जम गए थे। देखिए खिड़की पे। अब मैं इस तरह साफ इसको अगर करूँगी तो ये आपको क्लियर दिखेंगे पूरा। रात को कमरा बहुत गर्म होते हैं, बाहर बहुत सर्दी होती है, तो इसलिए खिड़कियों पे भाप जम जाते हैं। तो बहरहाल देखिए, हमारा बिल्ली का ये फेवरेट जगह है। ये जब भी यहीं पर बैठती है, और क्योंकि यहाँ पे इसको बहुत अच्छा लगता है, फिर बाज़ वक़्त ये अपना मुंह उस तरफ कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये ज़िक्र कर रही है, क्योंकि बिल्ली बहुत ज़िक्र भी करते हैं, कबूतर भी ज़िक्र करते हैं। तो जो चिड़िया परिंदे चरिंदे होते हैं, ये सब ज़िक्र सुबह सुबह उठ के बहुत ज़िक्र करते हैं। तो माशाल्लाह से इसका ये फेवरेट जगह है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ये किसी और जगह भी बैठ सकती है, लेकिन इसका हमेशा यहीं पे बैठना, और जो भी उस दरवाजे से एंट्री होते हैं उसके कंधों पे फिर ये छलांग मारती है और बहुत अपने आप को मतलब रिलैक्स फील करती है। सो ये एक बात हुई। और दूसरी बात क्या है कि आजकल हमारा चटचट पटपट वाले किचन में कुछ इस तरह के माहौल हल हमेशा दिखने को मिलेंगे आप लोगों को। आज मेरा बेटा बना रहे हैं परोठा, तो मूली परोठा, तो इसका अपना बनाने का तरीका कुछ हटके है। तो बहरहाल मैं किसी को टोकती नहीं हूँ, क्योंकि कर तो रहे हैं कुछ ना कुछ और हमें खिला रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। क्योंकि है ना, मतलब आज कौन किसके बारे में सोचता है, कोई नहीं। फिर भी ये बच्चा हमें बहुत प्यार करते हैं और हम उसको इसका डबल ट्रिपल प्यार करते हैं। तो मुझे भी नाश्ता यहाँ पर परोस के दिए हैं, मैंने 2 परोठे तो खा लिए। तो अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ थोड़ी बहुत। तो मूली पराठा बहुत ही मज़ेदार लगते हैं विंटर में, तो चाय के साथ। मैं फजर नमाज सुबह उठी थी तो तब फॉग नहीं थे आज। आज मतलब फॉगी वेदर नहीं थे। आज वेदर थोड़ी मतलब अंधेरा बहुत था, तब उस वक़्त मैंने सोचा था मैं थोड़ा शूट उठाऊं, लेकिन अंधेरा इतना गुप्त अंधेरा था तब भी। तो लेकिन फजर नमाज़ पढ़ के बहुत ही रिलैक्स फील हुए, और दुनिया के पूरे खजाना एकजुट करके भी आप उतना मतलब खुद को मतलब ना इतना खुशी महसूस नहीं कर सकोगे जितना फजर नमाज का 2 रकात फ़र्ज़ जब अदा करके फिर जब दिली सुकून जो मिलती है ना, वो खुदा की कसम पूरे दुनिया के धन दौलत इकट्ठे करके फिर आप कुछ ख़रीदना चाहोगे, फिर भी आप इतना सुकून और इतना मुतमईन बख्श जो फजर नमाज पढ़ के 2 रकात फ़र्ज़ जो मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए विंटर में और भी नींद इतनी आई हुई थी उसी वक़्त, मतलब ना फजर नमाज के आसपास। तो शैतान से लड़ के उठना और नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा मज़ा इतना आता है कि एक तो मतलब ऐसा फ़ील होता है कि हमने अपनी जीत हासिल की। शैतान इब्लिस मरदूद जो बेनमाजियों के मुंह पे सुबह फिर पेशाब करके वो चले जाएंगे, और घर में बरकत रोज़ी रोटी वाली फ़रिश्ते भी मायूस होके चले जाएंगे जिस घर में नमाज की एहतराम ना होता हो। तो इसीलिए हम मुसलमान को अपना आइडेंटिफिकेशन यहीं से स्टार्ट करना है कि हमें फजर नमाज़ पढ़ना चाहिए। हर धर्म के लोग सुबह सुबह उठ के सब अपने अपने पूजा पाठ में लगे होते हैं, तो हम मुसलमान ही एक ऐसे लोग हैं जो नमाज के वक़्त गफलत में पड़े होते हैं। और आज तो जुम्मा मुबारक भी है, और ये भी ट्रेंड बन गए हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। जुम्मा मुबारक सुबह 9-10 बजे उठ के फिर भेजना। जुम्मा मुबारक का कॉन्सेप्ट कोई इस्लाम में है नहीं भेजने का। जुम्मा का एहतराम करके जुम्मा नमाज के लिए जल्दी मस्जिद शरीफ जाना और फजर नमाज की अदायगी करना और जुम्मा को इस्तकबाल करना दिल से,
और जुम्मा पढ़ने जाना मर्द हजरात के लिए ये एक बहुत बड़ा सौगात है। हम औरतों को तो ये 2 रकात फ़र्ज़ जुम्मा का है नहीं। हम घर में मामूल की नमाज अपने जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ना है। और आजकल यही ट्रेंड बने हुए हैं, फजर नमाज नहीं पढ़ के फिर जुम्मा के दिन उठ के फिर एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। ये तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तो इसीलिए जुम्मा नमाज का एहतराम कीजिए और जुम्मा नमाज के लिए पहले से मस्जिद जाके नमाज़ पढ़िए, ढेर सारी दुआई कीजिए, अल्लाह ताला कबूल ज़रूर फरमाएंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। देखिए परोठा एकदम मज़े वाले, अंदर का स्टफिंग देखिए मूली का, इस तरह मज़ा है, बहुत मज़ा है। जैसे पंजाब में जो बनते हैं ना वैसे ही, देखिए मज़ा। वेरी डिलीशियस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और व्यूअर्स, हमारी ब्रेकफास्ट हो चुकी है और हमने ब्रेकफास्ट खाए। अब अभी मैं इंशाल्लाह गाजर का हलवा बनाऊंगी और साथ ही साथ मौसम बहुत सर्दी हो रही है तो इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गर्म से रखती हूँ। और ये मेरा जो ओवरकोट है घर का, ये बहुत ही गर्म होता है, मुझे बहुत ही गर्म फील देते हैं ये। और बस बाकी बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़। और बाकी बस आज जुम्मा मुबारक है तो जुम्मा की तैयारी कर रही हूँ, हस्बैंड जी को मस्जिद जाना है और ढेर सारे काम भी है इंशाल्लाह रहमान। तो बने रहिए। और देखिए व्यूवर्स, आज फ्राइडे भी है तो फिर मैं थोड़ा चना मसाला बनाऊंगी। मैंने 2 किलो चना भिगोए थे तो चना मसाला बनाऊंगी। और दूसरा मैं ये घुगनी बनाऊंगी, घुगनी मटर छोले टाइप के लेकिन दूसरा स्टाइल में घुगनी बनाऊंगी। और ये मेरा अभी पुलाव तैयार होके आए हैं। अब अभी इसमें थोड़ी सी मुझे गार्निश करना होगा इस पुलाव को। तो अभी मैं इन सब के इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी मैं क्या क्या करने वाली हूँ। और बस बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और देखिए व्यूवर्स, ये छोले मटर है तो इसको मैं आसान तरीके से बनाऊंगी। अब बहुत सारे लोग, आप लोग यूट्यूब में भी देखोगे तो ये बोलेंगे इसको पहले ओवरनाइट तो भिगो के रखना ही है, तो उसके बाद फिर इसको बॉईल कर लो। फिर अगर बॉईल नहीं होता है तो फिर आप सोडा थोड़ा डाल लो, ये कर लो वो कर लो। लेकिन मुझे तो इनका कुछ समझ नहीं आता है। मैं कुछ भी बनाती हूँ तो अपने स्टाइल से ही बनाती हूँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बॉईल करके फिर अलग से तड़का मसाला बना के डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं क्या करूँगी, मैं ऑल टुगेदर डालूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं इस मटर को मैं कुकर में डालूँगी। फिर उसके बाद मैंने एक बड़ा साइज़ का ऑनियन चॉप्ड करके रखी है तो उसके साथ मैं 3 मीडियम साइज़ टमाटो में चॉप्ड करूँगी। फिर उसके साथ मैं ग्रीन चिल्ली और जिंजर गार्लिक होम कूटा हुआ यहाँ पर मेरा बेटा छील के मुझे देंगे तो इसको दगेंगे। फिर मसाला एज पर आपका अपना जो भी फ्रेगरेंस आपको चाहिए। मुझे तो ज़ीरा धनिया और नमक, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा घर का कुटा हुआ गरम मसाले का हल्का सा स्मेल उसमें अच्छा लगता है। तो फिर मेरा जो फंडा ऑफ मेकिंग है, मैं ऑल टुगेदर मिक्स करके इसको 1 सीटी दूंगी फुल और दूसरा सीटी मैं इसी में रखूँगी जो कुकर का। फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा मेरा घुगनी कितना प्यारा प्यारा सा बन के रेडी हो जाते हैं। और देखिए व्यूवर्स, मैं यहाँ पर ऑनियन फ्राई कर रही हूँ सरसों के तेल में प्योर। और यहाँ पर देखिए मटर मेरा तैयार है, इसको मैंने उबाला नहीं दिया है, मैं सब ऑल टुगेदर पकाऊंगी। तो देखिए कितना मज़ेदार वाला घुगनी बन के तैयार हो जाते हैं। तो
ऑनियन फ्राई होते होते मैं इसमें थोड़ी सी बे लीव्स डालूँगी, जो हमारी ज़बान में, उर्दू ज़बान में या हिंदी में तेज़ पत्ता कहेंगे, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और मैं आलू टिक्की भी बनाने वाली हूँ इंशाअल्लाह रहमान। तो बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बन जाते हैं। तो इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्च लाल और ग्रीन मैंने कूट के रखी थी, काट के चॉप्ड, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसी तरह इसमें फिर मैं टमाटर भी ऐड करूँगी, फिर नमक, ज़ीरा और धनिया और सौंफ पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बस नमक स्वाद अनुसार, और ढेर सारा मेरा मोहब्बत वाला तड़का और ढेर सारा मोहब्बत। और बस बिस्मिल्लाह करते हुए, दुरूद पाक पढ़ते हुए खाना बनाइए, बहुत टेस्टी बनेंगे। और ये घुगनी जो है, ये वेस्ट बंगाल का बहुत ही फेमस एक स्ट्रीट फूड है। वहाँ पर जब स्ट्रीट पे जब हम जाते हैं तो घुगने हम ज़रूर खाते थे, या अभी भी। तो घर में हम सब कुछ बना सकते हैं, बस प्यार से बनाइए, दिल लगा के बनाइए। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। देखिए घुगनी बन के एकदम तैयार है। देखिए मज़े मज़े वाला एकदम एक ही साथ हो गया। मैंने ऑल इन वन एट अ टाइम बनाया था। अब इसको उबाल के निकाल के ये करो वो करो। अब देखिए यूट्यूब हर जगह यही बताएंगे, लेकिन मैंने अपने स्टाइल से बनाया, सब ऑल इन वन टुगेदर, वन एट अ टाइम। तो देखिए कितना प्यारा प्यारा घुगनी बन के तैयार हो गया। अब जब हम इसको सर्व करेंगे, फिर उस वक्त प्याज, हरी मिर्च, धनिया और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला, और अगर किसी को दही पसंद है वो, और इमली का चटनी पसंद है वो डाल के सर्व करेंगे। और एक बॉइल्ड अंडा भी बीच में दे सकते हैं, उसको छोले के साथ बहुत मज़ा आता है। देखिए एकदम नेचुरल कलर है, बहुत ही मज़ेदार। देखिए अब अभी तो ये ताज़ा ताज़ा है, थोड़ी देर बाद इसकी कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी ठीक हो जाएंगे, फिर बहुत ही मज़ेदार घुगनी बन के देखिए आपके सामने तैयार है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो मेरा घुगनी तो हो गया तैयार। अब मैं ये चना मसाले की तैयारी कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरा दम आलू एकदम पहाड़ी स्टाइल का, एकदम मज़े मज़े वाला रेडी है। और यहाँ पर मेरा चना मसाला बनने को जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसको अच्छा से वो करना पड़ता है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सब अच्छे से पेस्ट को भूनना पड़ता है। फिर उसके बाद फिर चना मसाले को ऐड करना होता है। जो मेरा बॉयल चना यहाँ पे है, देखिए मज़े मज़े वाला, तो ये ऐड करना होता है। देखिए चना मसाला बन रहे हैं, एकदम मज़े मज़े वाला चना मसाला। देखिए तो इसको अच्छी तरह से मिला के फिर धनिया गार्निशिंग, और मज़े मज़े वाला चना मसाला तैयार। देखिए विंटर में बहुत मज़ा आता है इसे, और समर में तो थोड़ा हल्का हल्का खाना, ठंडा ठंडा। विंटर में गर्मा गर्मा चना मसाला। अब बाज़ार के तो पता नहीं क्या क्या उसमें होंगे, घर का तो आखिर घर का ही होता है। तो देख लीजिए मेरा चना मसाला। और व्यूअर्स आज मेरा दिन भर का वही था, मैंने बस घुगनी बनाई, दम आलू बनाए और चना मसाले बनाए और रोटियां बनाई, और कुछ कुछ काम था। फिर सोचा था थोड़ा बाहर जाने का काम था, लेकिन मैं नहीं जा सकी क्योंकि आज मैं फ्राइडे भी था, तो फिर
घर में ही अच्छा लगा मुझे रहना। इंशाल्लाह कल कुछ काम है तो उस काम के लिए जाऊंगी। और अभी इवनिंग हो गए हैं और अभी देखिए यहाँ से मेरे चचट परबट वाली किचन से कुछ ऐसे नज़ारा दिख रहे हैं। अभी डल आज दिन को थोड़ी धूप खिली थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और शाम को तो अब जैसे विंटर में होते हैं थोड़ी थोड़ी मतलब फॉग फॉग से होने लगे हैं। और लोग ये दरख्त वगैरह काटते हैं, पत्ते वत्ते झड़ जाते हैं, उनको भी जलाते वलाते हैं या शाम या दिन या किसी भी टाइम जला लेते हैं। तो मुझे दिन को बहुत गले में वो खांसी भी हुई थी, क्योंकि हमारे सामने पड़ोसी लोग हैं तो वो लोग जलाते हैं धुआं बहुत ज़्यादा, फिर वो गले में मेरे फंस गए थे। अब उनकी भी मजबूरी है, जलाना होगा। लेकिन फिर सब विंडोज़ वगैरह बंद होने के बावजूद भी हवा हो, धुआं हो, ये सब चीज़ें जो है ना, ये छोटे से होल से भी घुस के अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए गांव में हो तो थोड़ा स्पेस होते हैं जलाने के लिए, तो यहाँ तो कंजक्शन होते हैं, आमने सामने होते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी मेरे गला ख़राब जैसे खसखसी हो रही है। चलो कोई नहीं, सबकी मजबूरी है अपने अपने, तो जलाना भी है, गंद भी नहीं रख सकते हैं। बहरहाल मुझे उसका फिर खुशबू भी बहुत अच्छे लगते हैं। कोई पत्ते या कोई दरख्त ऐसे होते हैं जो खुशबूदार होते हैं। बहरहाल कोई नहीं, अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब हो जाए और सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब अदा हो जाए। और व्यूवर्स, मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग्स में सिर्फ मैं ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों की प्यार की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस फील करती हूँ, क्योंकि कश्मीर में तो मेरा अपना कोई है नहीं। तो बाकी मेरी बच्चियां हैं वो ज़्यादा आना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं उनको भी फोर्स नहीं करती हूँ। एक बार सब मेरे हस्बैंड भी बेचारा जब भी आते हैं तो मैं अगर कुछ ब्लॉग बना रही हूँ तो वो मेरे साथ एकदम से राज़ी खुशी मेरे साथ देते हैं। बाकी मेरा बेटा कहूँ या बेटा से बढ़ के कहूँ, क्या कहूँ, वो तो बेचारा मेरा कोई भी बात इनकार नहीं करते हैं। बाकी बस हम 5 ही लोग हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है। एक तरफ से रिश्तेदार बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि क्या कहूँ। मेरे अपने तो अब्रॉड 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 में मक्का मदीना और कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े ममालिकों में फैले हुए हैं, और वो भी बहुत ही करीबी मतलब रिश्तेदार लोग। लेकिन आज रिश्तेदार अपने अपने ही होते हैं, सब अपने अपने में व्यस्त होते हैं। उल्टा मतलब कभी कुछ गलत फहमी हो तो उस वक़्त खाने को दौड़ते हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, बुराई कब फाड़ के कहूँ, इस मतलब उसमें लालच में होते हैं। थोड़ी बहुत कुछ अनबन हो जाए तो एक दूसरे के ऊपर किस तरह से गाली गलौज करो, किस तरह से दिल के फराज निकाल के सामने आ जाओ, इस तरह के फैमिली रिलेटिव्स होते हैं। और कुछ लोग तो बचपन, जो मैंने अपने बचपन में कभी किसी के बारे में न देखा हो, न सोचा हो, न समझा हो, न जाना हो, आज वो लोग मुझे उनके बारे में लेके उनके बिहाफ मुझे गाली देंगे। इस तरह के रिलेटिव्स लोग भी होते हैं। बहरहाल कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहे हैं मेरे पास। हम मैं इतना खुश हूँ ना, मेरे अपने फैमिली के साथ मैं इतना खुश हूँ, मुझे अब कोई चाहिए नहीं, क्योंकि दुख के समय तो कोई काम आता नहीं है। यहाँ तक कि सब कुछ जानने के बावजूद भी एक हाल चाल पूछने का जहमत नहीं गवारा करते हैं। और क्योंकि आज तो दीन की बातें करो, ग़िबत मत करो, कहो अच्छी अच्छी बातें कहो, वो तो किसी के कान में घुसते नहीं हैं। और जब अच्छे दिखेंगे, खुशहाल भी दिखेंगे, जैसे तैसे भी, अगर थोड़ी देर के लिए बहुत कुछ अब उनको लगेंगे तो उस पर उल्टा हसद ही करेंगे। तो ऐसे ही ज़माना है, इसीलिए कोई चाहिए नहीं। घर में भी मेरे कोई नहीं भी आएंगे, मैं इतना खुश हूँ ना, सच में। खुद खाओ, खुद रहो, बस अल्लाह से लो लगाओ। फिर बाकी किसी के बारे में बुरा मत कहो, लेकिन तहमत मत लगाओ, ग़िबत नहीं करो, तो घर में बैक बाइटिंग नहीं करो, अपना ही खाओ पियो ऐश करो। कुछ भी ओकेजन हो, कुछ भी बुरे वक्त हो, कोई चाहिए नहीं, असल में कोई चाहिए नहीं। क्योंकि जब मुश्किल हाल में कोई साथ नहीं देते हैं तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब कोई मर भी जाएंगे, तब भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? जब खुशी का वक्त हो तो फिर
क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। खुशी भी खुद मनाइए, गम भी खुद मनाइए, खुद में ही रहिए। इतने जब करीबी लोग दुख देने के बाद फिर दूसरे तीसरे लोग अच्छे उनसे बहुत लगने लगते हैं, लेकिन अब धोखा बहुत खाने के वजह से उन पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे दिल में सबके लिए बहुत ढेर सारा प्यार है, जो सो कॉल्ड है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं। और मेरे लाइफ में तो जाने अनजाने में, ना तो मैं उनको जानती हूँ, ना उनके साथ कभी ज़िंदगी मैंने गुजारी है, ना मुझे उनके बारे में कुछ पता है। जैसे अपने होते ना चचेरी बहन लोग, चचेरी ही कहेंगे ना, चाचा की बेटी लोग, जो मेरी माँ की उम्र के जैसे लोग हैं, उन्होंने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा दिल दुखाने के लिए। इतने दिल दुखाए, उनके अपने गंदगी में मुझे मुलव्वस करने आ रहे थे, जो उनके अपने लोग एक दूसरे के पीछे इतना बुरा भला कहने वाले लोग फिर बाद में एक हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह बहुत मेहरबान है, मैं अपना शॉर्ट सी फैमिली के साथ राज़ी खुशी रहती हूँ। और बाकी अपना जो बचपना गुजरा है ना, उस टाइम के मेरे अपने भाई के दोस्त लोग जो थे, जो मेरे दिल के करीब होते हैं, जो मेरे भाई जैसे लोग कुछ लोग हैं, उनको मैं कभी अपने लाइफ में बहुत मिस करती हूँ। जैसे मुझे लगता है कि वो मेरे अपने भाई हों। बाकी तो मैं अकेले ही रहती हूँ, जहाँ भी रहती हूँ मैं अकेले ही होती हूँ। कोई मुझे ना चाहिए भी और ना होते हैं। बस गैस चूल्हा होना चाहिए, आग घर में होना चाहिए, क्योंकि खाना पकाना हो, चाय बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, उसी में इंसान बेबस रहते हैं। मैं अपने आप को उसी में बिज़ी रखती हूँ। बाकी बस मेरा इतना बड़ा डिमांडिंग भी मैं नहीं हूँ। मैं शॉर्ट से अपनी डिमांड को अल्लाह से मांग के हासिल कर लेती हूँ। और बाकी जो बचपन गुजरे हैं ना मेरे, उन लम्हों को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तब भी दुख देने वाले बहुत थे, अपने ही सो कॉल्ड लोग। हाजरा मकिया और नूर जहान, ये दो जोड़ी थे, और ये दोनों मिलके मुझे बहुत सताए हैं बचपन में। और कम नूर जहान ने, ज़्यादा हाजरा मकिया ने। वो बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी मेरे साथ। मेरे लाइफ की जो थोड़ी थोड़ी पहलू है ना, कभी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँगी। बाकी मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती हूँ, और मुझे सच में कोई चाहिए भी नहीं और कोई चाहिए भी नहीं, क्योंकि इस दुनिया में इंसान को अपने आप से जीना सीखना चाहिए सच में। क्योंकि जो सच बोलते हैं ना, और जो अच्छे बोलते हैं, वो तन्हा रह जाते हैं, और बस तन्हा रह जाते हैं। बाकी मेरे अपने यूट्यूब फैमिली है जो मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं, मैं उन सब के शुक्रगुजार हूँ। आप लोग मेरे वीडियोस पूरा देखिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, और मैं आप लोगों को हर मुमकिन दुआ में कोशिश करती हूँ रखने के लिए। लेकिन जो शिरक और बिदअत ना करता हो, जो शिरक और बिदअत करने वालों से मुझे बहुत नफ़रत होता है। अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहरा के किसी और से मांगना, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं देगा। ज़िंदगी हो, मौत हो, ये जो भी हमारी ज़िंदगी में नीड्स है, वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही पूरे कर सकते हैं। तो इसीलिए बस अच्छे से रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री करा दे, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम नसीब कर दे, और ये दुनिया आसान हो जाए और आखिरत हम सब की कामयाब हो जाए। और बस इस वक्त मगरिब अज़ान हो रही है, तो नमाज की अदायगी करेंगे। और बस नमाज कायम दायम रखिए, नमाज मत छोड़िए, और गैबत मत कीजिए। बस गैबत मत कीजिए और हसद मत कीजिए, और बस गैबत प्लीज़ मत कीजिए। बाकी प्यार हो सके तो एक दूसरे से बहुत प्यार कीजिए। अगर प्यार के कोई लायक हो तो उसका कदर ज़रूर कीजिए। बाकी बस कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।